सच है कि औरत में दर्द सहने की सख्त है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि वो दर्द दिए जाने की मुस्तहिक भी है। आज मैं आपसे एक ऐसी ही कहते हैं ना रियल कहानी शेयर करूंगी जो अभी फ़िलहाल ही चंद दिनों पहले हुआ है। और कहते हैं ना, माँ बाप बेटी को प्यार मोहब्बत से बड़ा करके उसको जब किसी दूसरे के हाथ बिया के देते हैं तो कहते हैं ना कि औरत की नसीब से डर लगता है। लड़की से डर नहीं लगती, लड़की के नसीब से डर लगता है कि उसके नसीब में कभी तो शौहर का प्यार होता है तो कभी सास की दुश्मनी, कभी सास का प्यार होता है तो कभी शौहर की नफ़रत और दुश्मनी। आखिर औरत जाए तो जाए कहाँ? माँ के घर पे बिना शादी के रह नहीं सकती, शादी करके जाए तो जुल्म और सितम की निशानी बन जाती है। जी जनाब, आज इसी के बारे में बात करूंगी, तो आप मेरे साथ रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये एक कहानी है, अभी हुई है, ये सियालकोट में है। और एक लड़की है जिसका नाम ज़हरा है और इसकी शादी अपने ही खाला के बेटे से हुई। सगी खाला, कहते हैं ना, अपना खून भी इतना सफ़ेद और इतना तोता चशम हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। सगी खाला ने अपनी बहन की बेटी को अपने बेटे से शादी करवा के अपने घर लेके आई। और वो लड़की शादी के बाद उसका शौहर जो था वो बाहर मुल्क में था, खाला का बेटा जो था वो बाहर मुल्क में था, वो बाहर मुल्क में नौकरी करता था। और उसने भी अपनी बीवी को, ज़हरा को, अपने पास बुला लिया। दोनों मियाँ बीवी में इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि सास और नंद, जो उसकी सगी खाला थी सास, और उसकी नंद जो उसकी कज़न थी, उन दोनों से शायद ये देखा नहीं गया। जलन और हसद की एक ऐसी गंदी मिसाल बनी है ये दोनों माँ बेटी। जब ज़हरा के पेट में 7 महीने का बच्चा था और वो जब पाकिस्तान आई 7 महीने के बच्चे को लेके डिलीवर होने के लिए कि मेरी सास, जो मेरी खाला भी है, वो मेरी थोड़ी सी ख्याल रखेगी और मेरी डिलीवरी में, बच्चे की पैदाइश में मुझे आसानी होगी। हस्बैंड ने भी खुशी खुशी बीवी को बाहर मुल्क से पाकिस्तान भेज दिया। मगर किसको पता था कि ये दो माँ बेटी, खाला नहीं है और कज़न जो है वो कज़न नहीं है, दोनों के दिलों में जलन की, हसद की कहते हैं ना कि बीज बोए हुए हैं। तो उन दोनों ने अपने माइंड में एक प्लान बनाया कि किस तरीके से ज़हरा को कत्ल किया जाए। तो ज़हरा जब वो बाहर मुल्क से अपने ससुराल गई और ससुराल जाके वो रही, ज़हरा का 1 साल या 2 साल का बेटा भी है जो उसका पहला बच्चा है। दूसरा बच्चा तो उसको पेट में था जिसको उन दोनों जालिम माँ बेटी ने दुनिया में नहीं आने दिया। तो उन लोगों ने प्लानिंग करके उसको कुछ ऐसी दवाई दे के, नशा की दवाई दी या पता नहीं, अल्लाह जानता है क्या किया, बेहोश करके उनके जिस्म की, ज़हरा के टुकड़े टुकड़े काट दिए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े काट दिए। और उसके जिस्म के टुकड़े काटने में उसका पेट का जो बच्चा था उसके भी टुकड़े कर दिए। और ये इतनी जालिम शफाक माँ और बेटी थी और उसके साथ और 2 लोग थे। तो इन चारों ने मिल के ये प्लानिंग करके मार के उसकी लाश को टुकड़ों में काट कर उसको किसी गंदी नाली पे जाके फेंक दिया। और जुल्म और सितम इतना ही बस नहीं था, उन्होंने उसके चेहरे को और उसके हाथ को, चेहरे को बिल्कुल चूल्हे पे जला के नक्श को मसक कर दिया, बिल्कुल जला दिया ताकि कोई पहचान ना सके। इस तरीके से उन लोगों ने, माँ बेटी ने, उसका कत्ल कर दिया। जब बाप जो है, जो उस खाला का बहनोई है, बाप जब उस लड़की का आया तो अपनी बेटी का पूछने लगा, क्योंकि बेटी रोज़ फ़ोन करती थी। बेटी ने 10 दिन या 2 दिन बात नहीं की, ऐसे ही कुछ था। तो वो बाप उसके घर चला गया। तो ये सास और ये बेटी दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया बाप से। तो कि बाप ने कहा मेरी बेटी कहाँ है? तो इन दोनों ने कहा हमें नहीं पता, कहीं बाहर गई होगी, आ जाएगी। मगर उसके बाप को शक हो गया क्योंकि उन लोगों ने जिस्म के टुकड़े कर करके उसके बाद पूरे घर को अच्छी तरीके से सफाई करके धो दिया था। बाप के दिमाग में शक आया कि ऐसा कैसे? तो बाप ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि इसको आप लोगों ने मार दिया है।
یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی. باپ نے 15 پولیس کو کال کیا. پولیس والے آ گئے. آنے کے بعد یہ 2 ماں بیٹی پکڑے گئے. پکڑ کے ان سے اگلایا گیا تو انہوں نے ساری حقیقت بتا دی کہ ہاں ہم لوگوں نے پلاننگ کر کے اس کے بدن کے ٹکڑے کر کے ندی نالے میں پھینک دیا. اور اس لیے پھینک دیا کیونکہ ہمیں ایک ہی بات ہے کہ بیٹا باہر تھا، بیوی سے پیار کرتا تھا، ماں اور بیٹی کو دیکھا نہیں گیا. تو میں یہ کہتی ہوں یہ جو آج کل بچیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے بیٹیوں کو کس طریقے سے ظلم کر کے کبھی ساس مار دیتی ہے تو کبھی شوہر مار دیتا ہے، یہ کیا ظلم کی کہانی ہے جو دل دہلا دیتا ہے. تو میں یہی کہوں گی خدا ان جیسے لوگوں کو یا تو عبرت دے یا خدا اس کو غرق کر دے، ان جیسی عورتوں کو جو ایک خود عورت ہو کے دوسری عورت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ظالمانہ طور پر مار دیا. یہ ہے آج کل کی کہتے ہیں نا ہوا کی بیٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے. تو اگر آپ کو لگے آپ اپنی بیٹی کو بھی آئیں اور آپ کو لگے کہ اس کے سسرال والے ٹھیک نہیں ہیں تو خدا را اس کو سسرال میں مت چھوڑیں، اس کو اپنے ساتھ لے آئیں. گھر میں زندہ تو رہے گی نا، کم از کم وہ زندہ تو رہے گی نا، جیسے زہرا کے ساتھ ہوا. اس کی کم عمری میں کتنے سال کی تھی؟ 30 سال کی تھی. 30 ایئرس کوئی مرنے کی عمر ہوتی ہے. آپ کو اگر اپنی بیٹی کے سسرال میں یا کہیں پہ ذرا سا بھی شک ہو کہ بیٹی کی زندگی خطرے میں ہے تو اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلا لیں، اس کو ان درندوں کے پاس نہ چھوڑیں. تو یہی تھا میرا آج کا مشورہ. تو اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئی اور پسند آئی تو بتا دیجیے گا کامنٹس میں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.